एसएस कंप्यूटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। इस वीडियो में हम जानेंगे क्रॉप टूल से इमेज कैसे क्रॉप की जाती है और पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल से हम इमेज को क्रॉप करेंगे और साथ ही साथ पर्सपेक्टिव भी किया जाएगा। इसी की कड़ी में हम आगे देखेंगे कि कोई भी एक ज्वेलरी का जो आइटम बनाया जाए या ज्वेलरी का जो आउटलाइन बनी हुई है उसको ज्वेलरी कलर कैसे देंगे, गोल्ड कलर कैसे देंगे और स्टोन्स कैसे लगाया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रॉप टूल और पर्सपेक्टिव टूल। अब ये क्रॉपिंग टूल तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप मोबाइल में भी करते होंगे क्रॉपिंग, इमेज का इस तरह से दिया और क्रॉप कर दिया, एंटर कर देंगे तो एरिया क्रॉप हो जाएगा। इसका काम इतना ही है, क्रॉप एंड रोटेट। अगर क्रॉप करते हुए रोटेट करना है, ये मैंने क्रॉप किया, माउस को बाहर रखूंगा तो रोटेशन आ जाएगा इस तरह से, तो ये क्रॉप भी कर देगा और इमेज को घुमा भी देगा, दोनों काम कर देगा। इसके अंदर एक टूल और है, वो भी क्रॉप टूल है, पर्सपेक्टिव क्रॉप। यानी कि मैं इसको क्रॉप करता हूँ, ये एरिया थोड़ा पीछे की तरफ जा रहा है, यूं ऐसे कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि जैसा है वैसा इसको भी कर देता हूँ। टेढ़ा जा रहा है, देखिए यहाँ से यूं टेढ़ा जा रहा है, इसे पर्सपेक्टिव कहते हैं। तो मैं इस टूल को वैसे ही कर देता हूँ, जैसा ये पर्सपेक्टिव जा रहा है वैसा कर देता हूँ, और फिर उसके बाद में मैं इसको क्रॉप करूंगा। देखिए इस लाइन को मिला देता हूँ, इस लाइन को मिला देता हूँ। अब बढ़ा लेता हूँ, ये भी बढ़ा लेता हूँ। मैंने इसकी सिमेट्री लेने के लिए इसके यहाँ पे नजदीक में क्लिक करा था। अब मेरा काम हो गया तो मैं इसका एरिया थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। अब इसको बढ़ा लेता हूँ। अब जब मैं क्रॉप करूंगा तो पर्सपेक्टिव करके, यानी कि इमेज को सीधा भी कर देगा और क्रॉप भी कर देगा। देखो आओ, टेबल सीधी हो गई, पहले टेढ़ी जा रही थी, टेढ़ी इन द सेंस कि हमने कैमरा थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, वो पिक्चर भी वैसी आएगी। तो उस तरह से अगर आपको वो इमेज को सीधा करना हो, टिल्टेड इमेज को सीधा करना हो, तो उस कंडीशन में पर्सपेक्टिव यूज करेंगे और उसके हिसाब से, टेबल के हिसाब से जितना टिल्ट है पर्सपेक्टिव को भी उतना ही टिल्ट कर देंगे और फिर क्रॉप कर देंगे, तो सीधा भी कर देगा और क्रॉप भी कर देगा। ये इस टूल का रोल है, क्रॉप टूल एंड पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। तो बाहर का एरिया तो हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया। ईयररिंग को रोटेट करना है, इमेज रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज, ये रोटेट हो गया, कंट्रोल 0। अब इसके अंदर भी व्हाइट एरिया है, वो हटाना है, मैजिक बैंड, व्हाइट एरिया, राइट क्लिक, सिमिलर, सिमिलर जहाँ पे भी है वहां पर भी ये व्हाइट एरिया सेलेक्ट कर लें। ये हमारे पास आउटलाइन आ गई। इस अब ये आउटलाइन लाने के बाद में देखो, आउटलाइन भी थिकनेस के साथ में नहीं है, ये हो सकता है वहां पे अपन ऑप्शन ऑन नहीं किया हो। अब मुझे यहाँ थिकनेस बढ़ानी है, इमेज स्ट्रोक 10 पिक्सल कर देता हूँ, 10 पिक्सल अंदर की तरफ, बाहर नहीं जाए, साइज बढ़ जाएगी नहीं तो अंदर की तरफ। जो कलर दे रखा है, ग्रे है तो ग्रे, ब्लैक है तो ब्लैक, ओके। तो कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक कर। लेयर मैंने सेलेक्ट किया, एडिट में गए, एडिट स्ट्रोक 10 पिक्सल करके सेंटर में, आधा अंदर आधा बाहर, तो 5 पिक्सल अंदर 5 पिक्सल बाहर, ये हमारे पास स्ट्रोक आ गया। अब हमें इसको गोल्ड में चेंज कन्वर्ट करना है, गोल्ड में कन्वर्ट करना है, स्टोन्स लगाने हैं। तो हम क्या करेंगे, लेयर मेन्यू में जाएंगे, लेयर स्टाइल यूज करेंगे। लेयर स्टाइल में हम यूज करेंगे कलर। कलर मुझे गोल्ड का बनाना है, ये बना हुआ है, गोल्ड की कलर की वैल्यू 10, 40, 100 इस तरह से दे रखी है, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक में। ये गोल्डन कलर बन गया। इसको मुझे थोड़ा एम्बोस्ड लेना है, तो बेवल एंड एम्बोजिंग यूज करूंगा। थोड़ा उभार देता हूँ, देखिए मैं इसको कंट्रोल और 0 करके फुल स्क्रीन, एक्चुअल पिक्सल देखना है, ये है हमारा एक्चुअल पिक्सल की क्वालिटी। यहाँ से मैं इसकी बढ़ा देता हूँ, एम्बोजिंग 6 करता हूँ। कंटोर प्लेन है, कंटोर को मैं गोल्ड का कर देता हूँ ऐसे, ये गोल्ड प्लेटेड आ गया, ओके। अब मुझे इसके अंदर कलर फिल करना है, तो अंदर कलर फिल करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन बनाऊंगा इससे, यहाँ यहाँ शिफ्ट के साथ कर लो, ये जितना भी एरिया है, ठीक है, ये ले लो, ये सारे सेलेक्ट कर लो शिफ्ट के साथ। तो ऐसे कब तक करेंगे, एक नई लेयर लिए जाएगी, इस लेयर को मैं पीछे रखता हूँ नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग करके, और इसमें मैं कलर डाल देता हूँ, गोल्डन कलर डाल देता हूँ। गोल्डन कलर बनाने का तरीका ये 10% श्यान, 40% मैजेंटा, 100% येलो एंड ब्लैक 0, ये गोल्डन कलर बन गया। और इस गोल्डन कलर को मैं इस पेंट बकेट टूल से फिल कर देता हूँ,
ये रहा पेन बकेट। कहाँ करूँगा? खाली लेयर पे। तो ये अंदर दिखा रहा, लेकिन मेरे को क्या चाहिए? अंदर अंदर चाहिए, बाहर नहीं चाहिए। तो यहाँ आता हूँ, कंट्रोल बटन से मैं इसको क्लिक करूंगा तो क्या करेगा? ये सिलेक्शन बना देगा इसका। अब यहाँ आता हूँ, यहाँ आने के बाद में डिलीट कर देता हूँ ये एरिया, आउटर एरिया। ये एरिया डिलीट करना है। तो सिलेक्शन तो बन गया अंदर, इसको उल्टा करना है, इनवर्स। इनवर्स करके मैं डिलीट करूंगा तो क्या करेगा? ये बाहर का एरिया, पर ये अंदर का फिर भी नहीं कर रहा है। तो मुझे ये अंदर का कलर चाहिए, मुझे ये अंदर का कलर चाहिए। तो इसके लिए मैं इसके बाहर मैजिक बैंड से यहाँ पे बाहर क्लिक कर दूंगा। अब क्या हुआ? सिर्फ आउटर आउटर सेलेक्ट हुआ है, ये अंदर की लाइनें सेलेक्ट नहीं हुई, ध्यान रखना। इससे पहले मैंने इस पर कंट्रोल क्लिक किया था तो अंदर की लाइनें भी सेलेक्ट हो गई थी और ये भी डिलीट कर दिया था, जबकि मुझे ये डिलीट नहीं करना, ये डिलीट करना है। तो देखो मैजिक बैंड का काम प्लेन प्लेन के अंदर ऐसा है। ये अब मैं इसको करता हूँ डिलीट, सॉरी यहाँ ला के डिलीट करता हूँ। तो ये एरिया डिलीट हो गया। अब देखिए ये आ गया हमारे पास, आउटलाइन आ गई, बेस आ गया, बेस आ गया, आउटलाइन आ गई। इस बेस में हम स्टोन लगा सकते हैं। और इस बेस को अगर एम्बोज करना है, इस बेस को अगर हमें एम्बोज करना है तो लेयर, लेयर स्टाइल, बेवल एंड एम्बोज, इसको हम एम्बोजिंग का मैक्सिमम डेप्थ देंगे। अंदर की तरफ बढ़ाना है, ये अंदर की तरफ बढ़ा देंगे ऐसे। तो एक आउटलाइन तो है ही है, एक और आउटलाइन आ जाएगी। थोड़ा मिनिमम रख दो, ज्यादा नहीं रखते, इतना ही, इतना 20 पिक्सल कर देता हूँ। सॉफ्ट करना है तो सॉफ्ट कर सकते हैं इस तरह से, ये सॉफ्टनेस आ जाएगी। तो सॉफ्टनेस बढ़ाया, अगर मैंने सॉफ्टनेस बढ़ाया तो मैं इसकी हाइट भी बढ़ा देता हूँ एक बार। तो ये देखिए बाहर आ गया, ये एम्बोजिंग आ गई। अब बात करते हैं कि भाई इसमें हमें लगाने हैं स्टोन्स। यहाँ हमें स्टोन्स लगाने हैं, जैसे कि मुझे एक तो ये लगाना है, ठीक है, एक मुझे वाइट कलर का लगाना है, जैसे ये लगाना है दो। तीसरा मुझे ये स्टोन, तीन मैंने अलग अलग फाइलें ओपन करी, एक साथ हम तीनों फाइलें, चार फाइलें एक साथ ओपन कर सकते हैं। फुल स्क्रीन करके वापस नॉर्मल पे आएंगे ताकि ये हमें अलग अलग फाइलें ऐसे दिख जाए, ठीक है। अब मैं ऐसे ड्रैग करूंगा तो वाइट एरिया भी आ जाएगा, मुझे वाइट एरिया नहीं लेना है। मैजिक बैंड क्रॉप मत करो, मैजिक बैंड से क्या करो? वाइट एरिया सेलेक्ट कर लो, ये वाइट एरिया सेलेक्ट कर लो, सिलेक्शन को इन्वर्स कर दो। इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा? अंदर वाला एक सिलेक्शन हो जाएगा। हम इससे भी ले सकते थे लेकिन हमें एग्जैक्ट लेना है तो इसको लिया और मैंने इसको यहाँ लाके ड्रैग किया, ठीक है। अब देखो ये नीचे की तरफ है, दो लेयर के बीच में, इन दोनों के बीच में, इसलिए ऐसा दिख रहा है ये ऐसे कटआउट में। और ऐसे ही रखना है। फिर जूम करके फुल स्क्रीन करके इसको हम कंट्रोल टी करके ऐसे हम प्रोपोर्शनेट, अनुपातिक, ऐसे रेशियो मेंटेन रखते हुए यहाँ पर प्लेस करेंगे। अब ये हमारा ये साइज आ गया, ओके। कंट्रोल ऑल्ट जीरो, एक्चुअल क्वालिटी ये है, वो हमने मैक्सिमम जूम किया था, ध्यान रखना, उसमें zigzag दिखाएगा। एक्चुअल क्वालिटी अपनी ये है, ये प्रिंट क्वालिटी है। अब आप इसको कंटिन्यू करो। अब यहाँ थोड़ा छोटा करना पड़ेगा हमें क्योंकि यहाँ पे साइज कम है। कंट्रोल टी प्रोपोर्शनेट करेगा ऐसे, और इस एरो की हेल्प से ऐसे प्लेसमेंट दो। अब मैंने ये लिया, इसलिए लिया कि मैं यहाँ पे ऑल्टरनेट दूसरा लगाना चाहता हूँ, एक वाइट एक रेड, इस तरह से। तो ये लिया, ये थोड़ा बड़ा साइज है। कंट्रोल टी करके इसको बिना वो शिफ्ट की के करोगे तो प्रोपोर्शनेट करेगा। और फिर इस एरो की से इसको एडजस्ट करो, ऑल्ट के साथ में यहाँ लाए। ये छोटा है तो इसी को डुप्लीकेट करके लिया हुआ ऐसे। ऑल्ट के साथ क्या करेगा? ये ड्रैग करने पर डुप्लीकेट करेगा ये हो गया। अब इन दो जगहों पे मैं दूसरा स्टोन लगाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया? यहाँ से मैंने ये स्टोन लिया गोल्डन वाला, गोल्डन की जगह मैं ले लेता हूँ रेड, लेता हूँ रेड, ये ले लेता हूँ, इतना वाला डार्क रेड ले लेता हूँ। इसमें भी व्हाइट एरिया है, ध्यान से देखेगा। मैंने मैजिक बैंड टूल इसीलिए बताया कि व्हाइट एरिया ले लो, शिफ्ट के साथ में पुराने सिलेक्शन से नया सिलेक्शन कंटिन्यू कर लो, सिलेक्शन को अपोजिट करने के लिए सेलेक्ट मेनू में इन्वर्स कर लो, क्लियर। और फिर मूव टूल से क्या करो? एक फाइल से दूसरी फाइल में ड्रैग करो, तो ड्रैग करने पर ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया। इसको मैंने उठाया, यहाँ रखा। मान लीजिए ये ऐसे ऊपर आ जाता है इस तरह से, तो आप इसको बीच में लेने के लिए कंट्रोल ब्रैकेट से यूज कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने इसको इसकी साइज का करना है तो कंट्रोल टी करूंगा,
कंट्रोल टी लिया, ओके किया। ऑल्ट के साथ में देखिए, ऑल्ट के साथ में मैं जब ड्रैग करूंगा तो ओरिजिनल को नहीं करेगा, उसको डुप्लीकेट को मूव करेगा। ये देखिए, फिर यहाँ नीचे की तरफ थोड़ा साइज बड़ा है, कंट्रोल के साथ में मैं इसको ऐसे, और सॉरी ऑल्ट के साथ ड्रैग करूंगा, सेम साइज ही है, ओके सेम साइज है। एरो टूल, ये जो एरो कीज है इसकी हेल्प से मैं ऐसे, तो इस तरीके से पूरा किया जाएगा। अब जैसे यहाँ से उठाया, यहाँ लगाया, थोड़ा छोटा है तो इसको हम साइज रिसाइज करेंगे कंट्रोल टी से, ठीक है। ये दोनों सेम साइज का है, तो थोड़ा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है ये काम, क्योंकि हमें एक एक चीज लगानी है। जैसे ज्वेलरी के अगर कोई पार्ट बनता भी है तो हर एक चीज वो मैन्युअली लगाते हैं, ऐसा मशीन से कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर भी हमें वैसे ही करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी। तो ये लिया, शिफ्ट के साथ में ये लिया, ऑल्ट के साथ में दोनों एक साथ आ जाएंगे। देखिए कंट्रोल टी करता हूँ इन दोनों को, राइट क्लिक करेंगे तो क्या आ जाएगा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, पलट दिया ताकि ये अपना आप ऐसे में इन दोनों को एक साथ लगा सकूं। क्लियर, इस तरह से काम किया जाएगा। ये लिया, इसमें मैं यहाँ पे ये वाइट लगा देता हूँ, कंट्रोल टी, रिसाइज, एंटर। ट्रांसफॉर्मेशन को फाइनल करने के लिए एंटर प्रेस करेंगे, एंड ऑल्ट के साथ में। अब बात करते हैं कि मुझे स्टोन यहाँ लगाने हैं राउंड शेप में, ये वाला। तो इसको मैं क्या करता हूँ, व्हाइट एरिया सेलेक्ट करने के बजाय सर्कल ले लेता हूँ, एलिप्स। शिफ्ट के साथ बनाऊंगा तो एग्जैक्ट सर्कल बनेगा। तो मैं जो इसका जो स्टोन है, ये स्टोन मैं इतना ले सकता हूँ क्योंकि इनमें कट से अंदर की तरफ, तो मैं इसका सर्कल लूंगा, बाहर का एरिया छूट रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एग्जैक्ट सर्कल बनाया है, ठीक है। कॉपी किया, यहाँ लाता हूँ, कंट्रोल वी, पेस्ट करेंगे, और ये जो आ रही है यहाँ लगाएंगे छोटे से बड़ा होते हुए, कंट्रोल टी, फिर से मैं ड्रैग करता हूँ। देखो अगर इसी को कर लूंगा तो ये तब डल हो गया, छोटा करने से डल हो गया, और अब इसको मैं छोटा कर डुप्लीकेट करके बड़ा करूंगा तो वो डलनेस आएगी, इसलिए इसको ले, कॉपी किया, यहाँ आए, सॉरी यहाँ आए, पेस्ट किया, और फिर इस पेस्टिंग वाले को मैं साइज करूंगा साइज, प्लेस करूंगा। अभी मैंने ओके नहीं किया, तब तक तो मैं दोबारा थोड़ा बहुत बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये लगभग सेम है, तो इसी को मैं ड्रैग करके थोड़ा बड़ा है, थोड़ा इसी को ही दे देता हूँ। बीच में यहाँ क्या आएंगे, प्रॉन्ग्स आएंगे, अटकेगा कहाँ से, यहाँ पे हमें प्रॉन्ग लगाने होंगे, तो वो भी बताता हूँ अभी कि वो कैसे लगाया जाएगा। अब यहाँ छोटा साइज चाहिए तो मैं ये ले आता हूँ, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके ये हमने लगाया। अब आती है बात इनके बीच में जो इनकी होल्डिंग, देखिए प्रॉन्ग, ये प्रॉन्ग जो है कहते हैं उसको होल्डिंग को, तो वो लाना है। उसके लिए मैं प्रॉन्ग बना लेता हूँ, हालांकि इसमें प्रॉन्ग बने हुए नहीं है, इसी सर्कल को ही बनाना पड़ेगा। तो गोल्डन कलर का जो मैंने लिया, क्योंकि गोल्ड कलर का ही होगा वो, तो ये लिया, मैजिक बैंड से मैंने आउटर एरिया सेलेक्ट किया, सेलेक्ट को इन्वर्स किया, इन्वर्स करके इसको मैं ड्रैग करता हूँ, साइज छोटा करता हूँ, जितना छोटा कर सकता हूँ उतना छोटा करके यहाँ मैं लगाऊंगा, ये इसका टॉप कहलाएगा। वो ऐसा राउंड शेप ही होता है इस तरह से, सेम गोल्डन कलर में, जिससे कि होल्डिंग आती है। ये लिया, एक यहाँ लगाया, ऑल्ट के साथ में इन दोनों के बीच में लगाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, इसके ऊपर इसको हमें ऊपर रखना होगा क्योंकि ये ऊपर ही रहते हैं। तो ये एक एक मैंने ऐसे सेम साइज का, कई जने दो लगाते हैं, पर उससे क्या होता है, वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। एक और हम यहाँ पे स्टोन लगा सकते हैं और इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं। अब आप देखिए हमने ये साइड बना लिया, इधर भी करना है, तो ये मेहनत बचाने के लिए क्या करेंगे, इन सबको सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट के साथ ड्रैग करेंगे, और कंट्रोल टी करते हुए फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके प्लेसमेंट दे देंगे। तो पहले क्या करो, फुल स्क्रीन कर लो, और पहले एक पे क्लिक करो, ये सेलेक्ट हो गया हमारा,
इसकी वजह से, ऑटो सेलेक्ट की वजह से। इस पर क्लिक कर रहे तो ये लेयर, अब ये सारी लेयर है। शिफ्ट दबाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16, ये लिया। सारे सेलेक्ट हो गए। ऑल्ट के साथ ड्रैग करो, शिफ्ट शिफ्ट की दबा दो, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके सीधा सीधा आएगा। कंट्रोल टी करो इमीडिएट, और व्हील फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके शिफ्ट के साथ लाओ, तो शिफ्ट के साथ सीधा सीधा आएगा। और ये इस तरह से हम ऐसे इसको लगा देंगे और एंटर कर देंगे, तो हमारी ये आधी मेहनत यहाँ पे बच जाएगी। सेम इसके अंदर भी यही किया जाएगा, आधा पार्ट बना लो, फिर इसको उल्टा करके ड्रैग करके लगा लो। यहाँ तक आपको आज करना है।